वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल एपिसोड नंबर 8 में आप सबका वेलकम है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में एक जगह से होती है जहाँ पर कि हमें किंग यामा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किंग यामा अपने बाजू को आपस से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि पिछले एपिसोड में खत्म हो चुका था। लेकिन वो बाजू वापस जुड़ने के बाद वापस से नीचे गिर जा रहा होता है, जिसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और किंग यामा गुस्से में उठते हुए उस बाजू को फोर्स से दूर पटक देता है और हमारे उससे मंकी को दिखाया जाता है, जो कि उस बाजू की तरफ देखते हुए किंग यामा को काफी ज्यादा तिरस्कार होते हुए उसे याद आता है कि उसके पास एक लिक्विड मौजूद है जिसकी वजह से वो किंग यामा की मदद कर सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा सोच रहा होता है इसके लिए, लेकिन वो बड़ा दिल करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पर हमें दूसरे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि किंग यामा को तसल्ली दे रहा होता है कि आप फिक्र मत करें, आपका बाजू बहुत जल्दी ही वापस उग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि मैं उससे इसकी प्राइस पे करवाऊंगा और वो भी उनकी जिंदगी के जरिए। जहाँ पर कि हमारा मोंकी अनडेड उसके पास आता है, कहता है कि चल वहां पे हट, वो उसे वहां पर फेंक देता है। इसके बाद वो जैसे उसे मारने की कोशिश करता है, वो रुक जाता है और देखता है कि मोंकी डीमन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है अपने मौजूद किसी ट्रेजर के जरिए, जिसे देखने पर हमारा हीरो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारा मोंकी उसके ऊपर उस लिक्विड का एक कतरा गिराने वाला होता है, वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फौरन से अपनी बोतल को दूसरी तरफ हटा लेता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन किंग यामा की हालत पर उसे तरस आ जाता है और फिर से अपनी बोतल को उनकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है और इस बार वो एक ड्रो को गिरा देता है, जिसके पास हमें दिखाई देता है काफी ज्यादा पावर, जो कि आसपास किंग यामा के फ्लक्चुएट होना शुरू कर देती है और काफी ज्यादा ही ओरा उनके बाजू के अंदर आना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाई देता है उनका बाजू वापस से रिकार्ड होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा हीरो कहता है ये तो काफी ज्यादा ही पावरफुल लाइफ ब्रीथ ओरा है और ये काफी ज्यादा ही बॉडी को नरिश कर रहा है मेरी उससे सिर्फ ब्रीथ लेने से। लेकिन हमें किंग यामा के फोर हेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के उनकी नीचे वाली दो लाइनें रेड हो चुकी होती हैं, जिसे देखने के बाद दूसरा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हमारे मंकी डीमन को दिखाया जाता है, जो कि इसको एंजॉय कर रहा होता है और कहता है देखा मेरे पास कितना अच्छा ट्रेजर है, तुम में से किसी के पास भी इतना अच्छा ट्रेजर नहीं होगा। लेकिन हमारे दूसरे डीमन को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास आते हुए कहता है चल ला जल्दी से यहाँ पर पकड़ा इसे, लेकिन उसे छुपाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हमें देखा जाता है वो बहुत उछल जाती है और उछलते हुए गिर जाती है, और जैसे वो जमीन पर गिरती है उसका सारा का सारा लिक्विड जमीन पर गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्रांची और फ्लावर उगना शुरू कर देते हैं और वो सारी की सारी बजट जगह वापस से हरी भरी होना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ये क्या, इतनी ज्यादा पावरफुल लिक्विड को ये लोग ऐसे ही संभाल रहे थे, इसकी वजह से तो किसी बंजर जमीन को भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसकी वजह हमें दिखाया जाता है कि वो उसको ब्रीथ लेते हुए कहता है कि काफी ज्यादा पावरफुल और नेचुरल हर्ब्स हैं इसके पास तो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वहाँ पर आराम सुकून के साथ लेट चुके होते हैं और काफी ज्यादा इस माहौल को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो मंकी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें वो लिक्विड कहाँ से मिला, तुम ऐसी कौन सी जगह पे गए थे जहाँ पर कि तुम्हें वो लिक्विड मिल गया। जैसे हमारा मंकी है वो काफी ज्यादा ही ब्लश करते हुए कहता है कि मैं जा रहा था रास्ते में और मुझे एक जगह मिली। हमारा हीरो कहता है आगे भी बताओ कौन सी जगह मिली, वो कैसी जगह थी, क्या तुम्हें याद है कि वो जगह कौन सी थी। मैं जानता हूँ तुम सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पुराने वक्त से रह रहे हो और तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी जगह के मतलब मालूमात हासिल है। और कहता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत हो और उसके लंबे काले बाल हो, जिससे सुनने के बाद वो सारे के सारे डीमन एक साइड पर जाके अस्सलाम मुशरा करना शुरू करते थे। लेकिन वहाँ पर मक्की डीमन के पास आते हुए कहता है कि वही जिसके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत है, जो नाचती है और जो सिंगिंग भी करती है, अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो तो हाँ, मुझे मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल है। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्लाइंग वुमन। और इसी हैरानगी के साथ हमारा सीन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन, जहाँ पर कि हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि लिंगर से कह रहा होता है कि मेहरबानी करके आप यहाँ पर रुक जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या हुआ है। कि हमारी लिंगर उसकी कोई बात नहीं सुनती और फौरन से अपने हॉर्स पे वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं, उसे दूर पर धकेल देती है और वो सिर्फ आवाज़ देता हुआ रह जाता है और कहता है कि लिंगर मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। लेकिन वो कहती है मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो कहती है मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे साथी मुझे जान से मारना चाहते हैं, और वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि यू जी ये तेरी वजह से हुआ है ना, और कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया, और गुस्से में आते हुए फौरन से अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पास लेके चला जाता है। लेकिन वो भी डरता नहीं और फौरन से तलवार के मजीद करीब आ जाता है और कहता है कि मास्टर आपके परिवार को आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन्होंने आपको यहाँ पर यू लॉन्ग लेने के लिए भेजा है और आप अपने सारे के सारे मामलात को सिर्फ एक लड़की के लिए छोड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका भी हाल आपके दूसरे ब्रदर की तरह हो। जिसे सुनने के बाद हमारा जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ रहा होता है, लेकिन वो फौरन से शांत हो जाता है और कहता है हाँ, उस जूलों के बारे में तो मैं भूल ही गया था, उस जूलों को मैं अब अपने हाथों से खत्म कर डालूंगा और उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ कर अपने सेक्ट में लेके जाऊंगा। और कहता है कि इसके बाद मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकालूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगर का सीन, जो कि अपने हॉर्स पर बैठी होती है, लेकिन उसका सिर अचानक से चिकराना शुरू कर देता है और कहती है कि मुझे बेहोशी क्यों हो रही है, और फौरन से अपने घोड़े के ऊपर ही बैठ जाती है और फौरन से गिर जाती है अपने घोड़े के ऊपर ही, जिसे देखने पर उसका हॉर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा ही स्पीड में उसे आगे की तरफ लेके चला जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, जहाँ पर एक जंगल होता है, जहाँ पर उसे लाने के बाद कहता है कि आप यहाँ पर उतर जाए। लेकिन जैसे ही हमारी हीरोइन उस जगह की ब्रीथ को महसूस करती है, वो कहते हैं जहाँ पर तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसेंस मौजूद है
वो जैसे ही उस एसेंस की एनर्जी को फील करती है वो फौरन से होश में आना शुरू कर देती है, जहाँ पर कहती है कि ये मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आ गया और ये जगह कौन सी है। और फोन से नीचे उतरते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है और आसपास देखना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें एक पेड़ का सीन दिखाई देता है जिसके ऊपर के एक ह्यूमन टाइप शक्ल बनी हुई होती है और हमें उस पेड़ के पास से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी दिखाई जाती है, जिसे देखने पर लिंगर काफी ज्यादा ही हैरान हो रही होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ रूट्स उसके पास आना शुरू कर देती हैं, जिसको महसूस करते वो फौरन से अलर्ट हो जाती है और उन रूट्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रूट्स काफी ज्यादा ही तादाद में होती है, जिसे लिंगर रोक नहीं पा रही होती है और वो काफी ज्यादा ही थक रही होती है क्योंकि उस पर काफी ज्यादा ही पॉइजन असर कर चुका होता है। वो सारी की सारी रूट्स उसे आकर जगड़ना शुरू कर देती है और एक प्रिजन का रूप अख्तियार कर लेती है, जिसे देखने के हमारा हॉर्स फौरन उसके पास आता है और उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और उस ट्री के ब्रेन्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि ये लड़की मेरे साथ है, जिसे सुनने के बाद वो सारी की सारी वेन्स ही वहां से चली जाती हैं और हमें दिखाया जाता है एक वॉइस को जो कि कहता है कि यूनिकॉर्न रिकॉग्नाइज हो चुका है, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है, लेकिन तुम अपने साथ जिस ह्यूमन को लेकर आए हो उसका यहाँ पर कोई वेलकम नहीं किया जा सकता और तुम जानते हो कि यहाँ पर ह्यूमन का लाना सख्ती से मना है। लेकिन हमारा हॉर्स कुछ भी ना बताते हुए उसे डायरेक्ट दिखाता है वो सिंबल, जिसके बाद वो कहता है कि ये मेरी मास्टर है, अगर ये मरी तो मैं भी मर जाऊंगा और अगर मैं मरा तो इन्हें कुछ भी असर नहीं होगा। जिसे सुनने को वो कहता है कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम मुझसे किस तरह की मदद चाहते हो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसकी सारी की सारी इंजरीज को हील कर दो और इसके अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल दो। जिसे सुनने के बाद वो विन फौरन से एक तालाब के पास जाती जहाँ पर कि वो फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती और एक वाटर ड्रॉप को बाहर निकालती, जिससे कि वो फौरन से लिंगर के पास लेके जाना शुरू कर देती है। जिससे ही लिंगर उसको देखती है वो फौरन से उसे ड्रॉप की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देती है और वो ड्रॉप उसके हाथ पे आके गिरती है और हमें दिखाई देता है वहाँ पर एक रोशनी को, जिसकी वजह से वो फौरन से ही अब बिल्कुल एक तंदुरुस्त बन जाती है और उसके अंदर का सारा पॉइजन और सारी की सारी इंजरीज खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होती है और उस पेड़ का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाई देता है उसके अंदर से अभी भी काफी ज्यादा ओरा बाहर की तरफ निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि शायद उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि उसका ब्रेक थ्रू होता है कि या नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंग जामा के साथ ही अभी बात कर रहा होता है कि वो जगह कहाँ पर है और पूछने के बाद फौरन से दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर कि वो ढूंढ रहा होता है उस वुमेन को और कहता है कि उन्होंने स्केलेटन ने मुझे यही बताया था कि वो यहीं पे मिलेंगी। लेकिन हमें दिखाई देता है कि वहाँ का सारा नज़ारा काफी ज्यादा ही खूबसूरत होता है, हर तरफ ही हरियाली और काफी ज्यादा ही खूबसूरत फूल उगे होते हैं। जिसके बाद हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नदी के अंदर वो वुमेन होती है, वो वुमेन मछलियों के साथ तैर रही होती है और मछलियां भी उसके साथ खेल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो वुमेन पानी के अंदर भी सांस ले पा रही होती है, उसे ब्रीथ लेने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। समुद्र की सारी मछलियां उसके पास आना शुरू कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है कि मछलियों समेत वो लड़की बाहर निकलती है, जिसे देखने पर हमारा हीरो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि गोडेस, ये तो गोडेस है और कहता है कि गोडेस मेरी बात सुनिए और वो उससे काफी ज्यादा ही दूर होती है और कहती है कि क्या कहा तुमने गोडेस। वो कहती है बताओ तुमसे वो तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए हेवन गेट को खोल दे ताकि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूं और मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, मैंने किसी किस्म के भी टेस्ट को पास नहीं किया, तो मेहरबानी करके आप मुझ पर एहसान करें कि आप हेवन गेट को खोल दें। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आसमान में काफी ज्यादा बादल आना शुरू कर देते हैं और वो लड़की भी काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे ऑर्डर देने की, और कहती है कि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी गलती से मिल चुकी है तो उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो और काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जब किसी इंसान को कोई मौका मिलता है तो उसे उस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर तुम उस मौके का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल एक ट्रैश आदमी बनकर रह जाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, बस मैं अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूं और फौरन से उसके पर आकर अटैक कर देती है। लेकिन हमारा हीरो उसको डोज कर लेता है और इसी तरह उनके दरमियान काफी ज्यादा फाइट होना शुरू कर हो जाती है। लेकिन जब काफी ज्यादा अटैक के बाद भी वो गोडेस उस लड़के का कुछ भी नहीं कर पाती तो वो कहती है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, जिसके वो उससे कहती है कि तुम अर्थ पे वापस जाना ही क्यों चाहते हो, अगर तुम्हें हेवन में आने का मौका मिला है तो तुम खुश नसीब हो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पर आने का। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मुझे जमीन पर वापस जाना है, वहाँ पर मेरी फैमिली इंतजार कर रही होगी। वो कहती है कि सब लोग यहाँ पर आते हैं फैमिलियों को छोड़कर और तुम अगर आ चुके हो तो तुम्हें क्या तकलीफ है। और कहती है कि अगर तुम मुझे 100 बार भी कहोगे कि मैं हेवन गेट को खोल दूं तो मैं नहीं खोलने वाली। और कहती है कि तुम अपने काम पर जाओ और मुझे तंग मत करो। जिसे सुनने के बाद हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस पर और उस लड़की को भी हमारे हीरो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा इसे गुस्से से देख रही होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसकी नजर एक दूसरी जगह पर जैसे वो देखती है आसमान में काफी ज्यादा ही एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा स्टोर्म आ जाता है आसमान के अंदर और काफी ज्यादा लाइटिंग निकल रही होती है। जैसे वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है, मुझे जाना है एक जरूरी काम से, और फौरन से वहाँ से उड़ के उस तरह की तरफ चली जाती है और कहती है कि वो वक्त आ चुका है। और हमारा हीरो भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये कहाँ पर जा रही है और फौरन से कहता है कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए और उसका पीछा करते करते काफी ज्यादा आगे आ चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान से काफी ज्यादा ही फायर बॉल्स जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं और काफी ज्यादा ही आग लग रही होती है। इसे देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हमें समंदर के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी के सारे उस आइलैंड की तरफ आ रहा होता है, जो कि एक मॉक होता है और काफी तेजी से उन अटैक से बचते हुए उस की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें उस मौके दिखाया जाता है जिसके सामने बड़ी सी लहर आ जाती है। देखने बाद हमारा हीरो कहता है कि ये अब नहीं बचनी, लेकिन हमें उस मौके दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराता और फौरन से उस लहर के सामने जाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें उस मौके दिखाया जाता है जो कि स्पीड को भी ज्यादा तेज कर देता है और कहता है इतने मामूली से अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और फौरन से उस लहर को चीरते हुए
के आगे की तरफ बढ़ जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अभी भी आसमान से कंटिन्यूसली काफी ज्यादा ही फायरबॉल्स जमीन की तरफ आके गिर रहे होते हैं और हर तरफ ही तबाही मच रही होती है। लेकिन हमारा मोंक फौरन से आइलैंड पर आ जाता है जिसके सामने हमारा हीरो होता है और वो फौरन से ही हमारे हीरो को देखने के बाद उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि यंग मैन, क्या तुमने यहाँ पर किसी दूसरे मोंक को देखा है जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता हो, लेकिन वो काफी वक्त पहले यहाँ पर आया था जिसकी वजह से मुझे उसकी लोकेशन मालूम नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके किसी भी मौके के बारे में नहीं पता और ना ही मैंने यहाँ पर किसी मौके को देखा है। और कहता है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढने के लिए आए हो, क्या वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है? वो कहता है कि हाँ, वो मेरा भाई है, वो यहाँ पर काफी वक्त पहले आया था कल्टीवेशन करने के लिए। जिसे सुनने को वो कहता है कि अच्छा। वो कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे उसके अंदर वो पड़ती है वहाँ पर से एक फायरबॉल अटैक आकर जमीन पर लगता है। वो कहता है बचो, लेकिन हमारा मौक यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता और हमें दिखा जाता है उस मौक को कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। जिसे देखने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। के बाद हमें उस मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि डेमी गॉड्स आपस में फाइट कर रहे हैं और कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही इंटेंस फाइट चल रही है और हर तरफ से अटैक हो रहे हैं और कहता है कि यकीनन से ये ड्रैगन गॉड्स होंगे जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं अपने क्लैन के लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि अच्छा, ड्रैगन गॉड्स, ये डमी गॉड्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। और वो फोर्स से आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है जहाँ पर कि हमें एक पर्पल कलर की रोशनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है दो गॉडेस को आपस में फाइट करते हुए, जो कि लाइट ड्रैगन और डार्क ड्रैगन होता है, जो उनकी ही वहाँ पर फाइट हो रही होती है और वो फाइट काफी ज्यादा इंटेंस रूप अख्तियार कर चुकी होती है। जहाँ पर कि हमें उन दोनों ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि डार्क ड्रैगन और लाइट ड्रैगन होता है, जो कि आगे दूसरे को मारने के लिए शदीद मेहनत कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डार्क ड्रैगन को, जो कि लाइट ड्रैगन से कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाली, लेकिन लाइट ड्रैगन कहती है वक्त बताएगा। लेकिन डार्क ड्रैगन अपनी तलवार को उठाते हुए कहती है कि अब मैं तो अपनी तलवार के जरिए तुम्हारा गला काटने वाली, और फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है और काफी ज्यादा ही फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेती है, जिससे कि हमारी वो लाइट ड्रैगन पर हमला होना शुरू हो जाता है। जिससे हमें दिखाया जाता है कि लाइट ड्रैगन काफी ज्यादा मुश्किल से उससे बच रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपनी तरफ से उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डार्क ड्रैगन लाइट ड्रैगन पर हावी पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से लाइट ड्रैगन दूर भागनी शुरू कर देती है और कहती है ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन कहती है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा फासला बनाकर इस पर अटैक करने की तैयारी करनी चाहिए और मैं यकीनन जीत जाऊंगी। और फोन से उस पर घूमते हुए कहती है कि जे लो फिर मेरा अटैक, और एक वेव अटैक को उस पर कर देती है, जो कि जैसे ही उसकी तरफ जा रहा होता है वो फौरन से अपने पास मौजूद नाइफ को उस पर फेंक देती है और कहती है कि ये है तुम्हारा अटैक। वो कहती है वाकई में तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो पिछली बार की निस्बत, और फौरन से अटैक को, जिसके बाद वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से उसके अटैक को खत्म कर देती है। जिसे देखने पर वो लाइट गॉडेस काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने ये कैसे कर लिया। और हमें दिखाया जाता है अभी भी आसमान की तरफ से काफी ज्यादा ही आके गोले जमीन पर गिर रहे होते हैं और उनके दरमियान काफी ज्यादा फाइट चल रही होती है। जिसके बाद मॉन्क उसको बताते हुए कहता है कि ये लाइट और डार्क ड्रैगन दोनों ही ऑपोजिट क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते हैं और इनकी वजह से ही काफी ज्यादा क्योस मच रहा है यहाँ पर। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें लाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बुरी हालत में आ चुकी होती है डार्क ड्रैगन के साथ लड़ने की वजह से, और कहती है कि अगर मैं ऐसे ही लड़ती रही तो मैं ज्यादा वक्त के लिए सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो वहां से भागना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है डार्क ड्रैगन को, जो कि वापस से उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है, जिसके हमें दिखाया जाता है वो आकर फौरन से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो फौरन से दूर हट जाती है और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड को, जो कि जैसे ही आकर जमीन पर गिरती है काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम मुझसे नहीं बचने वाली। वो कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा और फौरन से उस पर अटैक कर देती है और अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि डार्क ड्रैगन पर लाइट ड्रैगन के वार का कोई भी असर नहीं होता और वो फौरन से उसके अटैक को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि लाइट ड्रैगन उसके अटैक से काफी ज्यादा मुश्किल से बच रही होती है और काफी ज्यादा ही मुसीबत में फंस चुकी होती है। जिसके बाद हमें डार्क ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम कब तक बचोगी, कब तक भागती रहोगी, मेरे हाथों से मरना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है और आज मैं किसी भी सूरत हाल में अपने क्लैन का बदला लेकर होगी तुम लाइट ड्रैगन से। वो कहती है क्लैन का बदला? तुमने हमारे क्लैन को नुकसान पहुंचाया है, हमने तुम्हारे क्लैन का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बदला तो हमें लेना चाहिए तुमसे। जिसके बाद वो फौरन से अपने ड्रैगन वाले रूप में आ जाती है और एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को समन करते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे उस पर अटैक करती है हमें दिखाया जाता है कि डार्क ड्रैगन पर अभी भी इस पे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है और वो फोन से आगे बढ़ती है उसके हमले को रोकने के लिए। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखने पर वो कह रहा होता है कि इनकी फाइट काफी ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली है और ये काफी ज्यादा ही ओल्ड एनिमीज रह चुके हैं। और कहता है कि तुम यहाँ पर कितने वक्त से रह रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कब आए होगे। वो कहते हैं ज्यादा देर नहीं हुई, सिर्फ चंद महीने ही हुए मुझे यहाँ पर आए हुए। वो कहते हैं अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे जाना है अपने दूसरे मोक भाई को ढूंढने के लिए। और कहते हैं वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस माउंटेन पर काफी ज्यादा लंबे वक्त तक और सरवाइव कर सकोगे। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें यकीन है ना वो जिंदा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मॉन्स्टर का शिकार हो चुका होगा। वो कहता है हम मोक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और हम कभी भी किसी मॉन्स्टर को अपने आप को खाने के लिए इजाजत नहीं दे सकते, इसे मुझे 100% यकीन है कि वो जिंदा होगा, लेकिन वो किस मुसीबत में होगा मुझे ये नहीं पता। वो कहता है चलो ठीक है बातें बहुत होगी, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मुझे अपने भाई को ढूंढना भी है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डार्क ड्रैगन को, जिस पर के दूसरी ड्रैगन काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन रूप में आने की वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी होती है और ड्रैगन
ब्लैक ड्रैगन पर काफी ज्यादा हावी पड़ रही होती है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन अभी भी हार नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारे इस बचकाने से ट्रैकअप से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। वो ड्रैगन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और दोनों ही आपस में फाइट करना शुरू कर देती हैं। डार्क ड्रैगन कहती है कि चलो फिर अब मेरी बारी है तुम पर अटैक करने की, देखते हैं कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। वो कहती है चलो फिर देख ही लेते हैं और फौरन से उस पर बीम अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बीम अटैक और ब्लैक ड्रैगन के दरमियान काफी ज्यादा ही पावरफुल क्लैश देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बीम जैसे उस ब्लैक ड्रैगन पर आकर पड़ती है, ब्लैक ड्रैगन थोड़ी सी पीछे होती है लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए फौरन से उस अटैक को खत्म कर देती है और लाइट ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीनी, और अपने सारे के सारे अटैक उसके मुंह के ऊपर जाके मारती है। जिसकी वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है इसी के साथ तेरी कहानी आज मैं खत्म कर दूंगी, और आसमान की तरफ जाते हुए कहती है कि ले फिर ये तुम्हारा आखिरी अटैक होने वाला और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर जिंदगी का यहीं पर क्लोज हो जाएगा। और वहाँ पर एक सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिव करना शुरू कर देती है। वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सोर्ड को ले आती है और कहती है कि थाउजेंड्स ऑफ सोर्ड अटैक को मैंने अपने एक सोर्ड के अंदर डाल लिया है और देखती हूँ तुम कैसे बचती है। और फौरन से एक स्लैश अटैक उस पर कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो स्लैश अटैक उस ड्रैगन पर जाकर डलता है, वो ड्रैगन काफी ज्यादा जोर से चीखता है और फोर्स से नीचे गिरना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो नीचे जाकर पानी में गिरता है हमें एक आवाज आती है उसकी, वो कहती है कि मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और फौरन से अपने एसेंस ड्रॉप को वहाँ पर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी भी जिंदगी यहीं पे खत्म होगी। हमें दिखा देता है उसके एसेंस ड्रॉप की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बड़ी फॉर्मेशन एक्टिव हो जाती है, जिसे देखने के वो ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है कि इस बेवकूफ ने मुझे मारने के लिए ये क्या कर दी, और कहती है मैं यहाँ से भागना होगा मुझे जल्दी से जल्दी। जिसके बाद हमें चंद लाइट्स को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ जा रही होती हैं और काफी ज्यादा ही पावरफुल तरीके से एक्ट कर रही होती हैं। जिसे देखने के बाद वो डार्क ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लैक ड्रैगन अंदर ही फंस जाता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि ये लड़ाई तो काफी ज्यादा ही इंटेंस होती ही चली जा रही है और यहाँ पर जो ये बैरियर एक्टिवेट हुआ है इसकी पावर इतनी ज्यादा है तुम इसे संभाल नहीं सकोगे। वो कहता है ये लड़ाई काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उसे डार्क ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो लाइटरी अटैक आकर शुरू हो जाते हैं और वो जैसे ही आकर उसे हिट करते हैं वो फौरन से वहाँ से रेज होना शुरू हो जाती है और कहती है कि कमीनी तेरी वजह से आज मैं भी मारी जाऊंगी, लेकिन मैंने तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ा, मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी। और वहाँ से फौरन से ब्लास्ट हो जाती है और हमें दिखाते हैं बहुत ज्यादा तेज एक्सप्लोजन जहाँ पर उसकी सारी सारी बॉडी जल जाती है। जिसे देखने के बाद हमारा हीरो और वो मॉन्क कहते हैं कि इन ड्रैगन की फाइट वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और इंटेंस होती है और अगर ह्यूमन ऐसी फाइट करें तो वाकई मज़ा ही आ जाए। जिसके बाद मॉन्क कहता है चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ और कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। कहता है हाँ अगर जिंदगी रही तो जरूर होगी। इसके बाद वो कहता है चलो ठीक है खैर मुझे अपने भाई को भी ढूंढना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर तुम यहाँ पर मजीद सर्वाइव करो और याद रखना अपनी कल्टिवेशन को इंक्रीज करते रहना, एक ना एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ना चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उनकी लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा इंटेंस थी और याद कर रहा होता है उन्होंने किस तरीके से फॉर्मेशन को एक्टिव किया और एक दूसरे को खत्म कर डाला। वो कहता है मुझे इन सब से बच के रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइलैंड है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मौजूद पास एक आदमी से कहती है कि तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी, ये काफी ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये गोड्स को भी पीछे छोड़ देगा, इसीलिए याद रखना ये तुम्हारी नजरों से बिल्कुल भी गायब नहीं होना चाहिए। वो कहता है जो हुक्म मास्टर का। और इसी के साथ आज की एपिसोड हमारी हो जाती है खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज के एपिसोड में मैंने अपना 85% दे दिया है।